दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो आम आदमी की समस्या से संबंधित है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये उद्यमी जो है, आज का जो उद्यमी है, जो उद्योग लगा रहा है, जो काम करना चाहता है, वो परेशान क्यों है, उसकी समस्याएं क्या हैं, हमें इसको देखना पड़ेगा। हमने देखा कि अभी तक हम कहते थे कि भारत पे कंजप्शन की बहुत बड़ी क्षमता है, वो एक युवा देश है, हम इसके फायदे गिनाते थे। हमने अपने प्रारंभिक काल में ऐसे हमारी उम्र के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काल के अंदर बुनियादी समस्याओं से जीवन का संघर्ष झेला है। और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री की जो हालत होती थी वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। लोग लाइन लगाकर हर काम करते। वो समय भी पलटा और फिर बाद में, और हमसे पहले के लोगों ने तो जाने कितनी प्रलय देखी। लोग हजारों लाखों लोग मर गए क्योंकि हमारा प्रशासन जो था वो इतना नीतिगत और प्रभावशाली नहीं था, ना उनके पास उनकी टेक्नोलॉजी थी। अब हमने अपनी पीढ़ी को भी देखा जिन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड बुनियादी चीजों से संघर्ष करते हुए अपने आप को इस समय को निकले, और हमने आज के समय को भी देख रहे हैं कि जिसमें बहुत तेजी से सुधार हुआ है। और क्यों हुआ है सुधार? क्योंकि डिजिटल क्रांति ने विकसित देशों के अंदर के कॉन्सेप्ट को आम आदमी तक लेकर आ गया। अब हम बात करते हैं उद्यमों की। जो उद्योग है वो लगाना चाहता है, लेकिन उद्योग कैसे करे, क्यों परेशान है? आज हम एक आपसे बात करते हैं कि कोई भी एक उद्यमी लेते, चाहे दुकानदार ले रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर ले रहे हैं, या सर्विस सेक्टर वाला आदमी, सरकार के सभी नियमों को पालन करके कोई एक आदमी नर्सिंग होम बनाता है और वो पूरे नियमों के अनुसार नर्सिंग होम बनाता है, और एक बगल में एक आदमी है जो बिना नियमों के हिसाब से बनाता है। तो क्या जो आदमी ने नियमों से काम कर रहा है वो बगल वाले के हिसाब से कंपीट कर पाएगा? ये दूसरा टैक्स भी दे रहा है, सभी नियमों को पालन कर रहा है, तो उसको ये कंप्लायंस करने के लिए क्या अकेला व्यक्ति वो कर पाएगा? क्या उसको एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता नहीं है? यदि वो इतने प्रोफेशनल को लगाने में क्या वो सक्षम है? क्या उसका व्यापार इतना बड़ा है कि वो इतनी बड़ी टीम को लगा पाएगा? हमारे जो नियम हैं, यदि वो उनको फॉलो करेगा, उसकी मजबूरी है। एक भय का वातावरण है, अधिकारियों ने एक भय का वातावरण बना दिया कि वो आपको जो कंप्लीशन करना हो, और भाई करना चाहिए, सरकार के नियम है, लेकिन जो आदमी नहीं कर रहा है क्या वो उससे कंपीट कर पाएगा? एक आदमी टैक्स ले रहा है, उसकी दुकान ही नहीं चल रही क्योंकि उसका माल महंगाई में बिक रहा है। एक आदमी न बेच रहा है बिना टैक्स के, तो उससे कंपीट नहीं कर सकता वो। अब हम दूसरी बात करते हैं कि यदि सरकार के कंप्लायंस भी करता हुआ व्यक्ति को समस्याएं क्या है, उसके बावजूद वो ये सुरक्षित नहीं है कि सरकार उसको एक ईमानदार समझे, उनके अधिकारी उसको ईमानदार समझे, और किसी ना किसी बहाने से उसको रगड़ देंगे। उसके अंदर भय बैठा हुआ, तो वो करता क्या है इसके लिए? अब इसकी समस्या समझना पड़ेगी कि मान के चलो कोई साहब उद्योग चल रहा है, अब उसके अंदर कोई मशीन चल रही है, उसके अंदर किसी श्रमिक का हाथ आ गया या कोई दुर्घटना घट गई, तो साहब मालूम पड़ा कि ओनर को बंद कर दिया गया। सरकार की अधिकारियों ने उसके साथ इतना प्रताड़ना करी, तो जिंदगी भर वो मुकदमा लड़ता रहेगा। ऐसी इंडस्ट्री को चला के क्या करेगा? तो हमने एक बात देखी कि आदमी के अंदर उद्यमी की वास्तविक समस्या क्या है, कि उसकी एक गहरी समस्या है कि अनुपालन, जो कंप्लायंसेस का जो ट्रैप बना रखा है वो इतना है कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर लाइसेंस, परमिट और समय समय पर बदलने वाले नियम, जीएसटी, लेबर, प्रदूषण, आप इतना पैसा बेकार जाता है। और दूसरा आदमी वास्तव में यदि कोई उनका लाइसेंस ले भी ले तो क्या वास्तव में उसका सही उपयोग हो रहा है? अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि इसके अंदर कितना भ्रष्टाचार है? क्या ये वास्तव में उद्यमियों की, उद्योगपतियों की या
हमारे उद्योग बंधु लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, क्या देश की सेवा कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। अब आती है बात कानून और जोखिम का भय। भारत में श्रम कानून आज भी इतना जटिल है, यदि कारखाने में कोई दुर्घटना घट जाए तो आपराधिक क्रिमिनल लायबिलिटीज, हालांकि सरकार ने इसके अंदर बहुत सारे सुधार किए। उन्हें मालूम पड़ा कि भाई हम इतना बड़ा टैक्स लेते हैं, यदि उद्योग चलेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा उद्यमी को नहीं है, सबसे ज्यादा फायदा सरकार को है, क्योंकि उसका रेवेन्यू सिस्टम इतना अधिक है कि वो टैक्स यदि भर जाएगा तो सरकारें विकास हो जाएगा। हमारी समस्या ये नहीं है, टैक्स तो हम ले रहे हैं पूरा, लेकिन क्या वास्तव में उस धन का सही उपयोग कर रहे हैं। एक व्यापारियों के मन में एक प्रशंसा, एक संशय बना हुआ है कि भाई हमारे टैक्स का सरकार उपयोग क्या कर रही है, हमारे विकास के लिए क्या कर रही है। उनकी नीतियां हैं लेकिन क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा। बहुत बड़ी बातें होती हैं, आप देखोगे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हो रहे, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक लगे हुए हैं, एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है जो सरकार की पॉलिसियों को उनके घोंट के पिलाया जा रहा है कि भैया आप पियो, देखो उसके अंदर। लेकिन जब उनके अंदर ढोल के पोल पे जाते हैं तो सब ढोल ऊपर पोल ही पोल नजर आती है। ये क्या हो रहा है। हम अगली बात करते हैं कि आज का युद्ध जो है वित्तीय संसाधन, ब्याज, बैंकिंग, फाइनेंस, इन्होंने इस तरह से कंप्लायंसेस बनाए, कॉम्प्लिकेटेड बहुत जटिल सिस्टम बना। अब युद्ध हमारा ऐसा नहीं कि वैसे युद्ध लड़ा जाता था पहले, अब आर्थिक युद्ध है। क्या हमारा उद्योग विश्व स्तर पर कंपीट कर पाएगा। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि हम जो सस्ता माल आ रहा है दूसरी जगह से, वो उसके बराबर कंपटीशन कर सकते हैं क्या। हम अपने यहाँ जो पैदा कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, या जो एक माल इधर से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है कुछ है, क्या वो सस्ता है, क्या वो फीजिबल है। हम अपने आप को, देश को ग्लोबल मार्केट से कंपीट कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पहले बिजली नहीं होती थी, धीरे धीरे क्या हुआ साहब, बिजली पे बनने लगी तो उद्योग थोड़ा बहुत चलने लगे। अभी गैस की सप्लाई की दिक्कत हो रही है, सप्लाई नहीं आ रही है, टैंकर की ऊर्जा नहीं आ रही। यदि मान के चलो, मैं कल्पना करता हूं कि हमारे युवा वैज्ञानिक उन्होंने कोई अल्टरनेट चीज निकाल ली बिजली की, जो हालांकि मैं सुन रहा हूं थोरियम के माध्यम से, तो क्या हम उन पर निर्भर रह पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हुए, यदि इस टेक्नोलॉजी को दूसरे आदमी ने इस्तेमाल कर लिया, या वो दूसरे देश इसलिए विकसित हो गए कि उन्होंने अपने संसाधनों को सही ढंग से इस्तेमाल किया। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, कंप्लायंस के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे रहते हैं, हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी लग जाती है। हम अपना उद्योग लगाएं चलाएं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। अच्छा, आज मैं बात करते हैं सिंगल विंडो सिस्टम की, वो भी लगा दिया। तो क्या वास्तव में ये अधिकारी काम कर रहे हैं, इनकी नीयत काम करने की है। एक विंडो बना दी, नीति बना दी, सिस्टम बना दिया, हालांकि काम हो भी रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इतना भयंकर भ्रष्टाचार है कि बिना कुछ पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। हमारे उच्च अधिकारी, IAS लॉबी, एक थिंक टैंक है, वो वास्तव में प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। उनका एक मकसद है कि जनता को सुविधाएं दी, लेकिन क्या वास्तव में सुविधाएं मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं, उद्यमी जो है एक तरफ 21वीं सदी की तकनीकी से लड़ रहा है और दूसरी तरफ वो 20वीं सदी के प्रशासनिक व्यवस्था में उलझा हुआ है। बड़े मजे की बात है कि आप हमसे कंपटीशन तो करा रहे 21वीं सदी का, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रशासनिक ढांचा है वो आज भी अंग्रेजों के जमाने का है। तो भाई तुम तो चल रहे पैदल, हमें चलवा रहे, वो हमसे कह रहे कि भैया हम बुलेट ट्रेन से चलेंगे, तो ये कैसे होएगा। भाई हमको भी उसी हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था को भी आधुनिक बनाना पड़ेगा। आज हम बात करते थे कि वही एक किसी ने कानून के हिसाब से सब काम बढ़िया कर रहा है तो सभी लोग करेंगे, यूनिफॉर्मिटी आएगी तो कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। किसी भी तरह की समस्या के लिए और उद्यम कैसे लगाएं, उस पर कैसे कैसे कंप्लायंस करना है, उसकी वास्तव में क्या अंदर की रियलिटी है, आप कहाँ कमजोरी खा रहे हैं, इसके बारे में आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।